पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महंगाई का अनूठा विरोध, रसोई गैस सिलेंडर की फोटो गले में लटकाकर घूम रही है महिला नेता। मुंबई महाराष्ट्र में अब रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई महासचिव ममता शर्मा ने एक अनूठा विरोध आंदोलन छेड़ रखी है। उन्होंने रसोई गैस के सिलेंडर के फोटो गले में लटकाकर रामनामी दुपट्टा ओढ़े गली गली घूमकर केंद्र सरकार की विरोध कर रही हैं। उन्होंने पत्रकारों के पूछे सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि रसोई गैस का दाम 1000 रुपए के पार हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं केंद्र सरकार को जगाने के लिए ऐसा विरोध कर रही हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आप लोगों के सामने एक संकल्प लेती हूं कि जब तक रसोई गैस का दाम कम नहीं होगा तब तक यह मेरा आंदोलन जारी रहेगी। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एनसीपी महिला नेता ने महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। सिलेंडर लटकाए हुए हैं, रामनामी जो दुपट्टा है उसके ओढ़े हुए हैं, क्या दर्शाना क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश की बहुत बुरी परिस्थिति चल रही है। नीति का पूरा नियम ही बदल गया है। राजनीति गलत ढंग से की जा रही है। सिर्फ राम और हनुमान के नाम पे जो राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे बात करते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो महंगाई, पेट्रोल, डीजल सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़वाने की और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो पहले श्री राम के नाम पे वोट लिए, अब हनुमान जी के नाम पे वोट ले रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की बारी आएगी, फिर उसके बाद सीता जी की। हम रामायण ही पढ़ते रहेंगे। हम वो घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, वो गरीब क्या करें। ये गैस सिलेंडर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि माएँ, प्रधानमंत्री जी आप भूल गए हैं, माएँ आज भी आंसू पीकर सो रही हैं और बच्चे रो रहे हैं। और गरीबों को क्या, प्रधानमंत्री सिर्फ आप घूम रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, गरीब जनता मर रही है। और इसी के लिए मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं कह रही हूँ हनुमान चालीसा की जो राजनीति है ये ना की जाए। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, और पंडितों का ये काम है जगह जगह दूर दूर जाके हनुमान चालीसा पढ़ाना, लेकिन उनका भोंगा उतारो, अपना भोंगा लगाओ। ये कौन सी राजनीति है? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घरों में पढ़ें, लेकिन जो महंगाई के मुद्दे हैं उस पर ध्यान दें। मैं जनता को जागरूक करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि इस समय आप पूरी जनता बिल्कुल से जागरूक हो जाओ। प्रधानमंत्री, शायद किसी ने कहा था चौकीदार चोर है। चौकीदार सच में चोर है, जो रेलवे स्टेशन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है और स्कूल कॉलेज बेच रहा है। आप एक बात बताइए, जब मैं किसी को 100 रुपये देती हूँ और 100 रुपये में से 80 रुपये चोरी हो जाते हैं और सिर्फ 20 रुपये मेरे पास तक आते हैं तो कैसा लगता है? वैसे ही हम जो टैक्स भर रहे हैं वो सब चोरी हो रहे हैं। उसका सारा डिटेल, हमारी महाराष्ट्र की जीएसटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हमारे महाराष्ट्र में जीएसटी अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। हमारा प्रोग्रेस रुक गया है, हमारा विकास रुक गया है, देश का विकास रुक गया है, और इसकी मार जनता पे पड़ रही है। महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है। जनता अभी भी नहीं जागरूक हुई तो हमारा हाल वही होगा। फिर लंका से हमें हनुमान जी को सिलेंडर गैस लेकर आना पड़ेगा, जैसे संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, उसी तरह से लंका से सिलेंडर गैस लाना पड़ेगा, जो कि चिरंजीवी है हनुमान जी। तो मैं कह रही हूँ मोदी जी, हनुमान जी तो जो संजीवनी बूटी थी वो लंका लेकर गए थे, आप बोले लंका से सिलेंडर लेके आए। क्योंकि सिलेंडर सर, यहाँ पे सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, महंगाई, अब हनुमान जी को उल्टा काम करना पड़ेगा। ये जो राग अलाप रहे हैं, जो भूल गए हैं विकास को, तो अब उनको लंका से हम हमारे होश नहीं, हम बेहोश, हम एकदम बिल्कुल अपना होश खो दिए हैं महंगाई की मार से। तो हमें होश में लाने के लिए अब उन्हें सिलेंडर और गैस, पेट्रोल अब हनुमान जी को लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने उज्ज्वला सिलेंडर बांटे और गरीबों को काफी राहत पहुंचाई, गैस घर घर पहुंचा दिया है। आप बोल रही हैं कि महंगाई हो गई। सर गैस उन्होंने बांटा, सिलेंडर बांटने से तो 1000 रुपया जो दाम है वो तो हर महीने नहीं दे रहे ना। गैस सिलेंडर बांट दिए, लेकिन चूल्हे जलेंगे कैसे? जो दाम बढ़ रहे हैं उससे तो फिर कैसे गैस के चूल्हे जलेंगे? और महंगाई जो बढ़ गई है, हर औरत जो तकलीफ में है, हर महिलाएं, स्मृति ईरानी रास्ते पे बैठ गई थी सिलेंडर लेके, अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी? भूल गई हैं। अब गैस के दाम अब कम
कम करवाइए। आप लोग जैसे ही सत्ता हाथ में, मैं तो कहती हूँ हमारे शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। उनको पता है किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द। और महाराष्ट्र में तो मैं आह्वान करती हूँ, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो देश का हालत कर रही है ये धर्म के आधार पर, तो मैं कहती हूँ कि महाराष्ट्र में एक भी बीजेपी की सीट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति नहीं करनी है, यहाँ विकास की राजनीति करनी है और हमें सिर्फ विकास के लिए और गरीबों के लिए सोचना है। और मैं जनता को आह्वान करती हूँ, फिर से एक बार ध्यान से सोचिए, ये राम और हनुमान के चक्कर में, सारे मुद्दे भुलाने के चक्कर में हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें हमारा हक चाहिए, हम जो टैक्स भरते हैं उसका हमें हिसाब चाहिए और हमें विकास चाहिए और हमारी महंगाई कम होनी चाहिए। 15 लाख हमारे अकाउंट में आने चाहिए। 15 लाख का सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के पहले का ही कैलकुलेशन था। वो कैलकुलेशन आप भूल गए हैं कि अकाउंट में कैसे आने वाले थे। वो कैलकुलेशन मेरे पास भी है, मैं फिर से याद दिला सकती हूँ। और वो 15 लाख सच में अकाउंट में आ सकते हैं जब आप चोर नहीं रहेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, तो 15 लाख हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और लोग मरेंगे नहीं। आप फिर से याद कीजिए और फिर से हमें ये हनुमान और राम और धर्म की राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दे पे आ पाइए, महंगाई के मुद्दे पे आइए।